गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनमें क्या क्या आएगा, कौन कौन सी शुगर्स आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सब हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। है, यानी कि कार्बन के क्या है, हाइड्रेट्स है। उसके बाद में बेटा इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट विल बी CnH2nOH। जनरल फॉर्मूला लिख दीजिए, जनरल फॉर्मूला CnH2nOH। ये बेटा थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि अगर आप मोनोसेक्राइड नहीं समझोगे, हमारी एनसीईआरटी में सीधा सीधा पॉलीसेक्राइड दे रखा है, पर बेटा अगर आपको मोनोसेक्राइड नहीं पता होगा तो आप पॉलीसेक्राइड पे नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला बेटा क्या हो गया, CnH2nOH। ठीक है, यहाँ पर ये N क्या है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है सारी चीजें, आगे चले। अब ये जो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इसमें दो तरीके की शुगर्स पाई जाएंगी। ठीक है, कितनी तरीके की, दो तरीके की शुगर्स हमें देखने को मिलेंगी। एक तो हमें मिलेंगी एल्डोज शुगर और एक हमें मिलेंगी कीटोज शुगर। बेटा इनके पास में होगा एल्डिहाइड ग्रुप और इधर पे बेटा होगा हमारा कौन सा ग्रुप, इधर पे होगा कीटो ग्रुप। नोट कर लीजिए बेटा इतना। देखिए एनसीईआरटी में तो बेटा इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन हमें याद रखना है कि एल्डिहाइड शुगर कौन कौन सी है और कीटोज शुगर कौन कौन सी है। ठीक है जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नेम करेंगे। ठीक है, अब बेटा ये जो एल्डिहाइड वाली शुगर होंगी, इसमें आपको चार तरीके की शुगर्स देखने को मिलेंगी। कितनी तरीके की, मतलब बहुत सारी मिलती है, मैं आपको जो बताऊंगी वो चार बता रही हूँ यहाँ पर। एक तो 3 कार्बन वाली, एक 4 कार्बन वाली, एक 5 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली और 7 कार्बन वाली। 3 कार्बन वाली को बेटा हम बोलेंगे ग्लाइसर एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ग्लाइसर एल्डिहाइड। 4 कार्बन वाली शुगर को बेटा हम बोलेंगे इरिथ्रोज। क्या बोलेंगे, इरिथ्रोज। 5 कार्बन वाली को हम बोलेंगे राइबोज। 6 कार्बन वाली को बेटा हम बोलेंगे ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। और 7 कार्बन वाली को बेटा हम फाइनली बोलेंगे हैप्टेज। क्या बोलेंगे, हैप्टोज। वैसे बेटा आप यहीं तक याद रखिए, सिर्फ 6 कार्बन तक याद रखिए, जो कि है हमारा ग्लूकोज तक। ठीक है, सिमिलरली बेटा जो हमारी कीटोज शुगर होंगी, इसमें भी हमें 4 शुगर्स देखने को मिलेंगी। एक 3 कार्बन की, एक 4 कार्बन की, एक 5 कार्बन की और एक 6 कार्बन की। अंतर बेटा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एल्डोज ग्रुप, यहाँ पे एल्डोज शुगर में एल्डोज ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो हमारा कीटोज वाली है उसमें बेटा हमारा कीटो ग्रुप है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। बेटा यहाँ पे 3 कार्बन वाली शुगर को हम बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन वाली को बेटा हम बोलेंगे, यहाँ पे इरिथ्रोज बोल रहे हैं, यहाँ पे इरिथ्रोलोज बोलेंगे, लोज है ना। 5 कार्बन वाले को बेटा बोलेंगे राइबोलोज।
और 6 कार्बन वाले को बोलेंगे फ्रक्टोज। क्लियर है? यानी कि जो हमारा फ्रक्टोज और ग्लूकोज है वहां पर सिर्फ ग्रुप का डिफरेंस है, एल्डोज और कीटोज ग्रुप का डिफरेंस है, लेकिन बेटा ये जो शुगर हमारी है दोनों ही 6 कार्बन शुगर हैं, दोनों ही हमारी 6 कार्बन शुगर है। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक स्ट्रक्चर बहुत कॉमन जो है हमारे ग्लूकोज का वो मैं बना के दिखा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लीजिए बेटा, कितने कार्बन? 6, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इसके बाद में पहले पे हम लगा देंगे CHO ग्रुप, OH, H, OH, OH, OH। बेटा ये है एक जनरल फॉर्मूला। अच्छा, मैंने तीसरी पोजीशन वाले कार्बन को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, क्यों छोड़ा है अभी बताऊंगी। बेटा तीसरे कार्बन पे, तीसरी वाली पोजीशन के कार्बन पे H हमेशा होगा राइट साइड और OH हमेशा होगा लेफ्ट साइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। है, अब यही स्ट्रक्चर बेटा जो है ये कम स्टेबल होता है, चेन वाला जो स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल होता है, ज्यादातर सपोर्ट किया जाएगा रिंग स्ट्रक्चर, इसलिए इसका बन जाता है रिंग स्ट्रक्चर जो कि अब ज्यादा स्टेबल है। देखिए, ओहो, OH, 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 H साइड पोजीशन के कार्बन पे, ये है तीसरा वाला, ये है दूसरा वाला और ये है पहला कार्बन, है ना। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पोजीशन वाला कार्बन, अगेन H ऊपर OH नीचे, और ये बेटा हमारा हो जाएगा 5th नंबर का कार्बन, और ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर का कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारी 6th वाली पोजीशन का कार्बन। तो ये हमारा बेटा हो गया स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर है, और इस टाइप की रिंग को बेटा हम बोलेंगे पायरानोज रिंग। क्या बोलेंगे? पायरानोज रिंग। अब बेटा एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इसको बेटा हम OH की पोजीशन के आधार पे हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो अल्फा ग्लूकोज, एक हो जाएगा हमारा बीटा ग्लूकोज। दोनों में अंतर क्या रहेगा? सिर्फ एक अंतर रहेगा, सिर्फ एक अंतर रहेगा बेटा। अल्फा ग्लूकोज में क्या होगा कि जो हमारा OH है, जो हमारा OH है वो नीचे रहेगा, जैसे यहाँ पे बना रखा है OH इज बिलो, और यही OH बेटा अगर यही OH बेटा मैं ऊपर कर देती, H नीचे कर देती, तो इसको हम बोलते क्या? बीटा ग्लूकोज। OH इज अबव। है, और इस रिंग को बेटा हम हेमी एसिटल रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। क्लियर है? हेमी एसिटल बोल दिया हमने। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारी जो बुक में देखिए, आप उससे बुक में जो दे रखा है वो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। बेटा अभी जो हमने ग्लूकोज और ट्राइक्लोरो, ये इन सब की जो बात की है, डाईहाइड्रोक्सी एसिटेन, ये सब जो हमारे हैं ये हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 10 तक कार्बन कंपाउंड आपको मिलेंगे, कार्बन कंपाउंड। और बेटा एग्जाम्पल कौन कौन है हमारे? ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। वहीं बेटा अगर हम ऑलिगोसेक्राइड की बात करें तो यहाँ पे 20 तक होंगे, 10 से लेके 20, ठीक है, कार्बन कंपाउंड तक। और लास्ट में बेटा हमारे आते हैं पॉलीसेक्राइड, जहाँ पे अप टू 100 कार्बन कंपाउंड्स भी आपको दिख जाएंगे। क्लियर है? 100 कार्बन कंपाउंड्स भी आपको दिख जाएंगे, और इनमें एग्जाम्पल हमारे आ जाएंगे बहुत कॉमन, ग्लाइकोजन और स्टार्च का।
किसका आ जाएगा, ग्लाइकोजन और स्टार्च का। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारी डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं हमारी एनसीईआरटी में बेटा 3 ही शुगर पे जोर दिया गया है, ग्लाइकोजन, इन्युलिन और स्टार्च पे। तो उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे ग्लाइकोजन। किसको देखेंगे, पॉलीसेक्राइड पे हम चल रहे हैं, बाकी मोनो और ऑलिगो हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉलीसेक्राइड बेटा लार्ज शुगर मॉलिक्यूल है। कैसे है, लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद में बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को ज्वाइन करके बनेंगे। ठीक है, मेड बाय ज्वाइनिंग नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को ज्वाइन करके हमारे जो पॉलीसेक्राइड है वो बन जाएंगे। अब ये जो बेटा हमारे पॉलीसेक्राइड है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ग्लाइकोजन की। किसकी करेंगे, ग्लाइकोजन। क्या है, एनिमल स्टोरिंग। क्या है, एनिमल स्टोरेज का है। यानी कि एनिमल में जो स्टोरेज होगा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही होता है, प्लांट में किसमें होता है, स्टार्च में, एनिमल स्टोरेज। है, ये ग्लाइकोजन बेटा क्या करेगा, एनिमल स्टोरेज करेगा। उसके बाद में ये बेटा अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का बना होता है। किसका बना होगा, अल्फा ग्लूकोज का, जो बेटा हमने बनाया था अल्फा ग्लूकोज, ये वाला ग्लूकोज बेटा, है ना। अल्फा ये तो बेटा बीटा है ना, ये वाला अल्फा हो जाएगा OH और इधर पे हम कह देंगे H, है ना। तो ये इसी का मतलब, इस वाले स्ट्रक्चर को जब हम बहुत सारे जोड़ते चले जाएंगे विद द ब्रांचिंग, उसको हमने बोला क्या, उसको हमने बोला ग्लाइकोजन। अल्फा ग्लूकोज को बना है और बॉन्डिंग होगी बेटा अल्फा 1:4। बॉन्डिंग क्या रहेगी, अल्फा 1:4, यानी कि पहले और चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और बेटा इसमें ब्रांचेस भी पाई जाती हैं, जिसकी ब्रांचेस की लिंकिंग क्या होगी, अल्फा 1:6, अल्फा 1,6। ठीक है, ये होगी हमारी ब्रांचेस का स्ट्रक्चर। बेटा ये लीवर में बनती है, कहाँ बनेगा, ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ बनेगा, फॉर्म्ड इन लीवर, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। है, स्टोरेज बेटा इसका कहाँ होगा, लीवर और मसल्स के अंदर। तो दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर ग्लाइकोजन। और बेटा ये बेनेडिक्ट टेस्ट को पास करती है, ब्राइट रेड कलर देगी विद आयोडीन, गिव्स ब्राइट रेड कलर विद आयोडीन। है, ब्राइट रेड कलर देगा ये आयोडीन के साथ में। और ये बेटा बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह, लाइक अमाइलोपेक्टिन, लाइक अमाइलो, एमाइलोपेक्टिन कहाँ आता है, स्टार्च में। कहाँ आएगा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों कहाँ आएंगे, स्टार्च के अंदर आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। हो गया। उसके बाद में अगली बेटा जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज इन्यूलिन, दैट इज इन्यूलिन। बेटा ये भी एक तरीके का क्या है, पॉलीसेक्राइड है। क्या है, पॉलीसेक्राइड है, यानी कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को मिलके बनेगा। बेटा ये फ्रक्टेन है। क्या है, फ्रक्टेन, यानी कि पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टेन, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। और बेटा हमारा ये क्या था, हमारा ग्लाइकोजन क्या था, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, और ये क्या है, फ्रक्टेन, इन्यूलिन हमारा फ्रक्टेन, जिसको हमने बोला पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। बेटा ये स्टोरेज का फंक्शन करेगा सनफ्लावर में, स्टोरेज इन सनफ्लावर।
आप लिख लीजिए, यूज्ड इन किडनी टेस्टिंग, किडनी को टेस्ट करने में बेटा ये काम आता है। क्या है, कोई समस्या? तीसरा वाला जो बेटा हम पढ़ेंगे दैट इज सेल्यूलोज। तीसरा वाला पॉलीसेकेराइड जो हमारे सिलेबस में है दैट इज दैट इज सेल्यूलोज। बेटा बहुत डिटेल टॉपिक है ये, है ना, पर हमारी बुक में काफी कम दे रखा है। सेल्यूलोज, बेटा सेल्यूलोज क्या होता है? जिसकी हमारी सेल वॉल बनेगी, हमारी नहीं, किसकी, प्लांट्स की सेल वॉल बनेगी, ठीक है। बेटा ये ग्लूकैन होता है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। और बेटा हमारा ग्लाइकोजन किसका था? अल्फा ग्लूकोज का। दोनों में अंतर ध्यान रखना है। उसके बाद में बेटा बीटा 1:4 इसमें लिंकेज आपको देखने को मिलेगा, बीटा 1,4। और ये सिंगल लाइन में होता है, यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं, नो ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। बेटा मोस्ट अबंडेंट है, कैसा है? मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। उसके बाद में इसी के साथ साथ में बेटा जो हमारा क्या होगा, जो सेलुलोज होगा, ये ब्लू कलर आयोडीन के साथ नहीं बनाता है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलुलोज डू नॉट गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन, ठीक है। यानी कि आयोडीन के साथ में ब्लू कलर नहीं देगा। तो फिर बेटा ये क्या करेगा, क्यों नहीं देता है? बिकॉज बेटा इट डू नॉट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस, बिकॉज it do not have it do not have complex हेलाइसिस, ठीक है। तो बेटा इतना ही हमारी बुक में इसके शुगर्स के बारे में, यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा है। ऑल दो बहुत ब्रॉड टॉपिक है बेटा, यहाँ पे आइसोमरिज्म होता है, देन यहाँ पे मैनोज वगैरह बनते हैं, जो कि बहुत डीप में जाना हो जाएगा, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं, आ जाइए। यस, तो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। बेटा कहाँ पाए जाएंगे? पॉलीसेक्राइड लार्जर मॉलिक्यूल है, कैसे मॉलिक्यूल है? लार्जर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यानी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाएंगे, इनसॉल्युबल में, यानी कि रिटेंटेट है, किसमें है? रिटेंटेट में आएंगे, ठीक है। चलिए, द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट आल्सो हैव पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बेटा कैसे होंगे? जब ऊपर पाए जा रहे हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ they are long chains of sugar, they are thread containing different monosaccharide as building blocks. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. Cellulose is a homopolymer, homo क्यों है? क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज ही पाया जा रहा है। Starch is a variant of this but present as a storehouse of energy in plant tissues. Animal have another variant called glycogen, जो कि किसका था बेटा? अल्फा, अल्फा ग्लूकोज का था, है ना। Inulin is a polymer of fructose in a polysaccharide chain. The right end is called the reducing end. The left end is known as non-reducing end. Right end को बोलेंगे हम reducing और left को बोलेंगे non-reducing. It has a branches as shown in the form of a cartoon. ठीक है, ये जो दिखाया गया है, ये अभी मैं समझाती हूँ इस डायग्राम को भी। Starch forms helical secondary structures. In fact, starch cannot hold iodine molecules in the helical portion. The starch is blue in color. Cellulose does not contain complex helices and cannot hold iodine. Cellulose जो हमारा होगा वो iodine के साथ में blue color नहीं देगा, क्योंकि ये complex helices नहीं बनाता। अब बेटा ये स्ट्रक्चर देखिए, ये सपोज हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये एक ग्लाइकोजन के पार्ट को उन्होंने दिखाया है। ग्लाइकोजन जो कि हमारे अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर था। ये देखिए बेटा 1 to 4, ये कौन सा पोजीशन है? फोर्थ वाला। यहाँ से बेटा आपको ब्रांचेस दिख जाएगी 1 to 4, और सॉरी 6th वाला ब्रांचिंग क्या थी? बीटा सॉरी अल्फा 1,6 पे ब्रांचिंग थी। ये नंबर 1 का कार्बन, ये नंबर 6 का कार्बन, और ये मिला के हमारी ब्रांचिंग फॉर्म कर देंगे। तो दिस इज द स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ दी व्हाट? ग्लाइकोजन, ठीक है। Plant cell walls are made up of cellulose. Paper made from plant pulp and cotton fibers is cellulosic. They are more complex polysaccharides. ठीक है, ये सब बेटा एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में? शुगर्स के बारे में, ठीक है। अगला बेटा जो टॉपिक हम शुरू करेंगे दैट इज प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन।
चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्रोटीन। जस्ट अ मिनट। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, प्रोटीन। बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं बेटा, बेसिकली ये क्या है? तो बेटा ये जो है इनका एक बेसिक यूनिट होगा जिसको हम बोलेंगे एमाइनो एसिड। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। है, यानी कि प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट को हमने क्या बोला? एमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब ये जो बेटा हमारे एमाइनो एसिड्स होंगे ये होते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होते हैं? जिनके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें प्रेजेंट हो। ठीक है, देखिए ये इनका जनरल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। एक मैंने क्या बताया? एमाइनो एसिड। नाम क्या है? एमाइनो एसिड। यानी कि एक तो इनमें क्या होगा? अमीन ग्रुप होगा। एसिड भी लगा रहे हैं, यानी कि एक हमारा कौन सा ग्रुप होगा? COOH ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, एक बेटा इसमें होगा वेरिएबल आर ग्रुप। क्या होगा? आर। ठीक है, और एक फाइनली इसमें H तो होता ही है। ठीक है, तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ एमाइनो एसिड, सॉरी। यस, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सॉरी अमाइनो एसिड। बेटा नाम क्लियर हुआ? नाम से ही पता लग रहा है कि एमाइन ग्रुप भी है और एक एसिडिक ग्रुप भी है। एमाइन यानी कि NH2 ग्रुप हो गया और COOH माइनस भी हो गया। सिंस बेटा दोनों हमारे पास प्रेजेंट है, हेंस दे आर आल्सो नोन एज ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे? ज्विटर आयन। ठीक है, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन प्रेजेंट है, हेंस इसको हमने बोल दिया एसिडिक, सॉरी क्या बोल दिया? ज्विटर आयन। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ठीक है, आर जो यहाँ पे है, आर वेरिएबल ग्रुप है, और बेटा यही डिसाइड करेगा, ये चेंज होता रहता है हर अमीनो एसिड में, और यही वेरिएबल जो ग्रुप है ये डिसाइड करेगा कि कौन से टाइप का अमीनो एसिड हमें देखने को मिल रहा है। और बेटा ये जो सी है यहाँ पर, ये जो सी आपको बीच वाला दिख रहा है, दिस इज कायरल कार्बन। किसी को पता है कायरल शब्द का मतलब क्या है? बेटा कायरल शब्द का मतलब होता है कार्बन whose who is surrounded by who is surrounded by four different elements, फोर डिफरेंट एलिमेंट्स। दो कार्बन, चार अलग अलग। देखिए एक तो आर वेरिएबल ग्रुप हो गया, देन हमारा हाइड्रोजन, एक तरफ हमारा एसिडिक ग्रुप है और एक तरफ हमारा बेसिक ग्रुप है। तो ऐसे आयंस को बेटा हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, अब हर अमाइनो एसिड में, इन एवरी अमाइनो एसिड, इन एवरी अमाइनो एसिड only R group varies, rest structure is same, rest of the structure is same। क्लियर है? यानी कि बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सारे अमाइनो एसिड में सेम होगा, सिर्फ कहाँ पर वेरी करेगा? ये वेरी करेगा हमारे आर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, नया पेज खोल लेते हैं। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ग्लाइसिन, देखिए पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर हम बना ही लेंगे। बेटा यहाँ पे आर ग्रुप में केवल सी प्रेजेंट होगा। ठीक है, आर ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? कार्बन। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा? ग्लाइसिन का, जो कि एक अमाइनो एसिड है। उसके बाद में एलेनिन, एलेनिन में बेटा प्रेजेंट होगा, अभी बना के दिखा देती हूँ। एलेनिन में बेटा प्रेजेंट होगा हमारा मेथिल ग्रुप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन।
ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो एलेनिन हो गया। अब जो हमारा बेटा एल्कोहलिक एक एसिटिक एसिड आता है दैट इज सेरीन। सेरीन में होगा लास्ट में CH2OH। क्या होगा? CH2OH। सिर्फ R ग्रुप वेरी करेगा, बाकी सब स्ट्रक्चर तो सेम है ही। ठीक है, तो ये बेटा हमने कुछ एग्जांपल दे दिए आपको अमाइनो एसिड्स के। बेटा बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ने होते हैं सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स। कितने हैं हमारे सिलेबस में? सिलेबस में तो ये भी नहीं है, मतलब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं कितने? 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, और यही मिलके बेटा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन जो है उनको तैयार कर देते हैं। अब बेटा ये जो हमारी अमाइनो एसिड्स होंगे, इनको हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। 3 डब्बे बना लीजिए। हम्म, एक तरफ बेटा हम लिखेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड, एक तरफ लिखेंगे बेसिक अमाइनो एसिड्स, और एक तरफ लिखेंगे न्यूट्रल। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। हम्म, अब एसिडिक वाले बेटा अमाइनो एसिड्स में क्या होगा? 1 NH2। NH2 तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। 1 NH2। लेकिन जो COOH ग्रुप रहेंगे वो कितने रहेंगे नंबर में? 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से वो उसको जो पॉजिटिव साइन है उसको हटा के ये इसको एसिडिक वाला कैरेक्टर देंगे। बेटा इसमें नेट चार्ज क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव, सीधी सी बात है, नेट चार्ज नेगेटिव। बेटा 2 एग्जाम्पल हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेटा इस कंडीशन में नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 10 नेट चार्ज होगा, देन फिर क्या हो जाएगा? 1 COOH ग्रुप, और 2 जो होंगे वो कौन से ग्रुप होंगे? NH2 ग्रुप्स। ठीक है बेटा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे आर्जिनिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन और हिस्टामीन। क्या हो जाएंगे? आर्जिनिन और हिस्टिडीन। कौन से हो जाएंगे? आर्जिनिन, हिस्टिडीन। एक और है, एक और है, नाम पता है किसी को? दैट्स लाइसिन, इज लाइसिन। ठीक है, अब बेटा जो हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड होंगे, जहां पर मतलब एक NH2 ग्रुप होगा और एक हमारा COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। एग्जांपल कौन हो जाएंगे? ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। अभी बेटा मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ये देखिए ग्लाइसिन और एलेनिन का। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पर कोई भी हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पे 1 COOH ग्रुप होगा और एक ही हमारा होगा NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे अमाइनो एसिड्स के बारे में कुछ चीज़ें। उसके बाद में बेटा कुछ हमारे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास में सल्फर प्रेजेंट होता है। जिसके पास में क्या प्रेजेंट होगा? सल्फर। ठीक है, तो अगली बेटा लिख लीजिए, सल्फर कंटेनिंग में आ जाएंगे सिस्टीन और मैथियोनिन। सिस्टीन और मैथियोनिन, सिस्टीन एंड मैथियोनिन। बेटा these are what? These are sulfur containing amino acid. Sulfur containing amino acids कौन हो गए हमारे? सिस्टीन और मैथियोनिन। उसके बाद में बेटा कुछ हमारे होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जिनके पास में होगा फिनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? फिनाइल ग्रुप होगा। ठीक है, फिनोलिक ग्रुप होगा। ठीक है बेटा, इसके एग्जाम्पल में हमारे कॉमनली आ जाएंगे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन।
टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन। बेटा क्लियर है सारी चीजें? एक बार दोबारा देख लीजिए। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो एसिडिक अमाइनो एसिड वो जिनके पास में दो COOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है बेटा, इसकी वजह से जो हमारा नेगेटिव नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। इसमें हमारे दो एग्जाम्पल आएंगे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। वहीं हम चलते हैं बेसिक वाले पे। बेटा यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और जो COH है वो कम। और जहाँ पर दोनों इक्वल बैलेंस्ड अमाउंट में है, दैट इज आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। ठीक है, उसके बाद में बेटा कुछ हमारे अमाइनो एसिड्स होंगे जो सल्फर कंटेनिंग है। बेटा स्पेस से क्वेश्चन आएंगे आपके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में हमारे दो आ जाएंगे, सिस्टीन और मेथियोनिन। और जबकि हमारे बेटा उसमें क्या आएंगे, जबकि हमारे जो एरोमेटिक है जिनके पास फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, वहां पे आ जाएंगे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ। मैंने एक शब्द बोला था कि हम अमाइनो एसिड्स को बेटा ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। हम क्यों बोलते हैं अभी मैं वो बताऊंगी आपको। अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड ज्विटर आयंस। ठीक है, अब इनको हमने ज्विटर आयंस नाम क्यों दिया, तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में बेटा हमने क्या किया, अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? सोल्यूशन। अमाइनो एसिड का सोल्यूशन लिया। ठीक है, पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर अब तक तो याद हो गया, COOH, एक तरफ NH2, एक तरफ वेरिएबल R ग्रुप और ऊपर कार्बन। ठीक है, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। अब बेटा ये जो COOH वाला एंड है, दिस इज एसिडिक। ये कैसा है? एसिडिक है। जब बेटा हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया तो ये एसिडिक है, यानी कि लूज का ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को लूज कर देगा और क्या बचेगा, COO माइनस। क्या बचेगा? COO माइनस। ठीक है, अब ये कैसा है बेटा? बेसिक है। क्या करेगा? गेन करेगा किसको? H+ को। और ये बन जाएगा हमारा NH3। तो ये चीजें क्लियर हो गई, यानी कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट, हेंस दे आर नोन एज ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे? ज्विटर आयन। देख लीजिए ये भी, हेंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges are present, hence they are called Zwitter ion, hence called Zwitter ions। क्लियर हो गई सारी चीजें? क्लियर है ज्विटर आयंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा अमाइनो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बीच में। ठीक है, नाउ लिख लीजिए 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आपके पाए जाएंगे, या डिस्कवरी ही इतने की हो पाई है ये बोल सकते हैं हम। 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट। है 20 प्रेजेंट है। उसके बाद में बेटा ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, लिख लीजिए अमाइनो एसिड्स मेक्स प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इज दैट ओके? अब बेटा हम चल रहे हैं अमाइनो एसिड्स के नाम कहने, जो कि हम याद करेंगे। ठीक है, जो कि हम याद करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। है। अब बेटा इसी के आधार पे हमने अमाइनो एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो इसेंशियल अमाइनो एसिड और एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। है, कौन कौन से? इसेंशियल अमाइनो एसिड,
और दूसरे हमारे हो जाएंगे कौन से, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो। क्या है? अब बेटा ये एसेंशियल वाले कौन से होंगे? है। अब ये जो एसेंशियल हमने लिखा है ये वाले कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे? तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होंगे जो न्यूट्रिशनली एसेंशियल हैं। क्या है? न्यूट्रिशनली एसेंशियल। दूसरा पॉइंट बेटा हमारा हो जाएगा बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, यानी कि ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे। और बेटा ये 10 होते हैं बच्चों में और एडल्ट में 8 ही रह जाएंगे, 10 इन चिल्ड्रन और एडल्ट में 8 रह जाएंगे, 8 इन एडल्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन एसेंशियल जिनको बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, बॉडी कैन सिंथेसाइज, बॉडी कैन सिंथेसाइज। ठीक है, यानी कि ये बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। न्यूट्रिशनली बेटा ये एसेंशियल नहीं है, न्यूट्रिशनली उल्टा चल रहा है काम, है ना। जो हमारे पास है वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है और जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है वो हमारे लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो बेटा एग्जांपल याद कर लें, एग्जांपल याद करें। एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए बेटा एक निमोनिक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बेटा यहाँ पे हमारे आएंगे एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के लिए बेटा हमारे पास निमोनिक है प्राइवेट किम हॉल, प्राइवेट किम हॉल। ठीक है, निमोनिक बेटा हमारा क्या हो गया, प्राइवेट किम हॉल। ठीक है, और बेटा प्राइवेट को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीवीटी, क्या बोलेंगे, पीवीटी। ठीक है, तो ये बेटा है एक हमारी ट्रिक जिससे कि हम एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद कर पाएंगे। चलिए भर लेते हैं। पी से हो जाएगा फिनाइल एलेनिन, पी से होगा बेटा वेलिन, और टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफेन। तीनों नाम क्लियर है, तीनों नेम, फिनाइल एलेनिन, वेलिन और ट्रिप्टोफेन। अब जो हमारा टिम है बेटा इससे हो जाएगा हमारा थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन। क्या हो जाएगा, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन। पीवीटी किम यानी कि प्राइवेट किम, फिनाइल एलेनिन, वेलिन और ट्रिप्टोफेन, देन टायरोसिन, उसके बाद में आई से आइसोल्यूसिन और एम से मेथियोनिन। उसके बाद में हमारा आता है हॉल, हिस्टीडीन, आर्जिन, लाइसिन, ल्यूसिन। ठीक है, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन और लाइसिन। बेटा याद हो गया, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है उनके लिए हमने एक निमोनिक तैयार किया है, दैट इज प्राइवेट किम हॉल, बहुत पहले से चला आ रहा है। प्राइवेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं पीवीटी, फिनाइल एलेनिन, वेलिन और ट्रिप्टोफेन। देन किम जिससे आ गया हमारा टायरोसिन, आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन। देन हमारा हॉल दैट मीन्स हिस्टीडीन, आर्जिनिन, उसके बाद में ल्यूसिन और लाइसिन। ठीक है, तो ये बेटा हमारे हो गए एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये बेटा यहीं से ध्यान रखिएगा, जो हमारे हिस्टीडीन और जो यहाँ बेटा मैंने क्या बताया था कि चिल्ड्रन में 10 पाए जाएंगे और एडल्ट में कितने पाए जाएंगे, 8 पाए जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे हिस्टीडीन और आर्जिनिन लिखे हैं आर नॉट रिक्वायर्ड इन एडल्ट्स, आर नॉट रिक्वायर्ड एडल्ट्स। ठीक है, हेंस एडल्ट्स हैव 8 essential amino acid।
इसेंशियल कितने हो गए एडल्ट में? 8 हो गए। उसके बाद में बेटा हम चलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल पे। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में बेटा हमारे आ जाएंगे एलेनिन, एस्पराजीन, एस्पार्टेट। एलेनिन, एस्पराजीन और एस्पार्टेट, जिसके लिए बेटा मैंने एक फॉर्मूला बनाया है ए क्यूब। क्या याद करना है आपको? ए क्यूब। ए क्यूब के बाद में बेटा आपको दूसरा शब्द याद करना है जी स्क्वायर। क्या करना है? जी स्क्वायर। जी स्क्वायर से बेटा हमारे हो जाएंगे क्या क्या? ग्लाइसिन और ग्लूटामेट। कौन कौन हो जाएंगे? ग्लूटामेट और ग्लाइसिन, ठीक है। और लास्ट में आपको याद करना है एस टी, दैट इज सेरियोनिन, सेरेनिन और थ्रियोनिन, सेरीन और थ्रियोनिन। तो बेटा these are all the examples of the essential as well as non essential अमाइनो एसिड। उसके बाद में बेटा कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कंडीशनली एसेंशियल हो जाते हैं और कंडीशनली नॉन एसेंशियल हो जाता है, ठीक है। उनको भी हम नोट कर लेते हैं साथ ही साथ में। अब एक बेटा हमारा टर्म आ जाएगा कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड्स भी हैं जो कंडीशनली एसेंशियल हो जाते हैं या फिर कंडीशनली नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। बेटा इसमें हमारा आ जाएगा प्रोलीन, टॉरिन, ग्लूटामीन, सिस्टीन। प्रोलीन, सिस्टीन, ठीक है। प्रोलीन हो गया, सिस्टीन हो गया, और हो जाएगा टॉरिन, टॉरिन, और एक हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। कौन हो गया? हाइड्रोक्सी प्रोलीन। और बेटा एक और बच रहा है, दैट इज ग्लूटामीन, दैट इज ग्लूटामीन। क्लियर है? तो बेटा ये जो पेज है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हो गया इतना? नोट कर लिया? नोट कर लीजिए अच्छे से। हम्म आइए बेटा एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है इसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। एनसीईआरटी में काफ़ी मतलब इधर उधर करके दे रखा है, सीक्वेंस वाइज नहीं है। कहीं पर भी लिपिड्स डाल दिया है, कहीं पे भी बीच से प्रोटीन आ गया है। क्या है? कल हमको कहना। हम्म यहाँ से करेंगे। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड containing an amino group, an acidic group as substituent on the same carbon, that is the alpha carbon, hence they are called alpha amino acid. They are substituted methanes. There are 4 substitute group occupying the 4 valency position. These are hydrogen carboxyl group, amino group and a variable R group. बेटा हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारा था फॉर्मूला, है ना? Okay. There are many amino acids, however, those which occur in protein are only 20. जो प्रोटीन्स में बेटा हमारे पाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में कितने हैं?
20 है, ठीक है। द R ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन। हाइड्रोजन किस में है? ग्लाइसिन में। मेथाइल ग्रुप इन एलेनिन, मेथिल ग्रुप कहाँ पर है? एलेनिन में। और सीरीन में है हमारा हाइड्रोक्सी में, ठीक है। ये तीनों बेटा जो हमारे हैं ये दे रखे डायग्राम, ठीक है। The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino carboxyl and R functional groups. Based on the number of amino and carboxyl group, there are acidic, basic and न्यूट्रल। एसिडिक में कौन कौन आ रहे थे हमारे? ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। बेसिक में हमारे हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। और बेटा जो हमारे न्यूट्रल थे वहां पर हमारे आ रहे थे क्या? ग्लाइसिन वगैरह, ठीक है, ग्लाइसिन वेलिन। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक, उसके बाद में एक आ रहे थे जिनके पास फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें हमारे थे ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन, ठीक है। चलिए, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल स्ट्रक्चर ऑफ NH2 and COOH ग्रुप, ठीक है। लिपिड्स फिर लिपिड्स दे दिया इन्होंने यहाँ से ला। तो बेटा ये इस वाले आयन को हम बोलेंगे ज्विटर आयन। अब हम कर रहे थे, हमारी प्रोटीन पे हम चल रहे थे, ये वाला स्ट्रक्चर्स बेटा देख लीजिए। ये शुगर्स के स्ट्रक्चर दे रखे हैं जो हमने किया था आज। ये ग्लूकोज है हमारा, ठीक है। देखिए तीसरी पोजीशन पे OH का ओरिएंटेशन चेंज्ड है। देन सेम जो ये है ये भी हमारा 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, दैट इज राइबोज। बेटा यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर हमें दे रखे हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन। कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन, ठीक है। तो तीनों को हमें याद रखना है। CH2OH हमारे सेरीन में पाया जाएगा। CH3 यानी कि मेथाइल ग्रुप जो है वो हमारे एलेनिन में और ग्लाइसिन में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ बच रही है, बाकी की क्लास हम कल कंप्लीट करेंगे, प्रोटीन्स को हम कल कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ, उसके बाद में हम रिवाइज भी कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये टॉपिक रिवाइज नहीं किया तो भूल जाएंगे, पूरा स्किप कर जाएगा माइंड। ओके, तो बेटा अभी कुछ ऐसे मतलब जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं जिनका मैं आपको फंक्शंस बताऊंगी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सम अमाइनो एसिड्स, फंक्शन ऑफ यानी कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनके बॉडी में डायरेक्ट हमारे में फंक्शन है, प्रोटीन को बिना बनाए भी ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे जो हिस्टामीन है बेटा वो बनाएगा हिस्टीडीन, हिस्टामीन क्या बनाएगा? हिस्टीडीन। और हिस्टीडीन का बॉडी में कहाँ पर यूज है बताइए, बताइए बताइए, आंसर करिए। हिस्टीडीन का बॉडी में कहाँ पर इस्तेमाल होता है? हम्म, बेटा ये जो है ये वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कराएगा, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। उसके बाद में बेटा दूसरा हम फंक्शन लिखेंगे थायरोक्सिन का। किसका? टायरोसिन का। किसका फंक्शन लिखेंगे? टायरोसिन का, जो कि हमारा थायरोक्सिन बनाएगा। टायरोसिन क्या बनाएगा? थायरोक्सिन, जो कि हमारे हॉर्मोन्स है। थायरोक्सिन क्या है? हमारा हार्मोन है। और साथ ही साथ में बेटा एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन को भी बनाएगा। एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन, ठीक है। हम्म, उसके बाद में बेटा तीसरा हमारा मेलेटोनिन है, जो कि पाइनियल ग्लैंड में पाया जाएगा। ये ट्रिप्टोफैन से बनता है, ट्रिप्टोफैन। मेलानिन, जो कि हमारा कहाँ पाया जाएगा? अभी बताया मैंने, मेलानिन की प्रेजेंस कहाँ पर है? पाइनियल ग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो हीम हमारा है वो बनता है ग्लाइसिन से। हीम, हीमोग्लोबिन वाला हीम कहाँ से बनेगा? ग्लाइसिन से, ठीक है। दीज आर दी फ्यू फंक्शंस ऑफ आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो बेटा अभी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने जो कुछ भी किया उसके बाद में कल से हम करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। तो बेटा आज से हमने शुरू किया था कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो बेटा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो बेसिकली ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसमें बेटा एक जनरल फॉर्मूला रहेगा जिसमें कि
N और H2N का जो फॉर्मूला रेशियो है वो फिक्स रहेगा, CN H2N और OH, ठीक है। अब बेटा ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रुप इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। अब ये जो बेटा हमारी एल्डोज शुगर होती है, ये वो शुगर्स है जिनके पास में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और जो कीटोज शुगर है इनके पास में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। जो हमारी एल्डोज शुगर होंगी इसमें 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन शुगर तक हमारे नीड में आती हैं। ऑल्दो हमारे सिलेबस में तो इतना भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है जानना। तो एल्डोज में बेटा 3 कार्बन की शुगर को हम बोलेंगे ग्लाइसरल्डिहाइड, 4 कार्बन को इरिथ्रोज, 5 को राइबोज, 6 को ग्लूकोज। वही बेटा अगर हम कीटोज शुगर की बात करें तो 3 कार्बन वाले को हम बोलेंगे क्या, 3 कार्बन वाले को बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और 4 कार्बन वाले को हम बोलेंगे एरिथ्रोलोज, 5 कार्बन वाले को हम बोलेंगे राइबोलोज, और 6 कार्बन वाले को हम बोलेंगे फ्रक्टोज। तो बेसिकली अगर कोई आपसे डिफरेंस कहता है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस जो है वो केमिकल ग्रुप का प्रेजेंस होना है, ना कि नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया था। उसके बाद में आई हैव टोल्ड यू द स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर दोनों मैंने आपको बताए थे, किसके, ग्लूकोज के बताए थे। ग्लूकोज में बेटा तीसरे कार्बन की पोजीशन पे OH और H का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होगा, बाकी OH हमेशा राइट साइड पे रहेगा, H हमेशा लेफ्ट साइड पर ही रहेगा। जब हम रिंग बनाएंगे तो बेटा हमें वहां पर भी याद रखना है कि तीसरी पोजीशन पे OH हमेशा अंदर की तरफ चला जाएगा। इस टाइप की रिंग को बेटा हम पायरानोज रिंग या फिर हेमी एसिकल रिंग भी बोलते हैं, जहाँ पर 5 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो, ठीक है। उसके बाद में बेटा इसको हम अल्फा ग्लूकोज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर OH जो है वो नीचे की साइड है, H हमेशा ऊपर की साइड है। उसके बाद में बेटा हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अभी जो मोनोसेक्राइड होंगी ये सिंपल सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स है, जो अभी तक जितने भी हमने एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर के नाम देखे हैं दे आर ऑल मोनोसेक्राइड। यही मोनोसेक्राइड जब आपस में कंबाइन होकर बहुत सारे नंबर में 100 तक पहुंच जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे पॉलीसेक्राइड, और 20 तक रहेंगे तो उनको हम बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में बेटा दे रखा है पॉलीसेक्राइड, बेटा लार्ज शुगर मॉलिक्यूल है। कहाँ रहेंगे, जब लार्ज है, लार्ज मॉलिकुलर वेट वाले हैं, यानी कि कहाँ रहेंगे, फिल्ट्रेट में नहीं, रिटेंटेट में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को ज्वाइन करके बनेंगे। हमारे सिलेबस में 3 दे रखे हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च के बारे में भी थोड़ा थोड़ा है, सेलुलोज और इनुलिन। बेटा अगर हम ग्लाइकोज की बात करें तो एनिमल में स्टोरेज का फंक्शन करेगा। एनिमल में जो हमारा स्टार्च, एनिमल में जो हमारा स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही होगा। अल्फा ग्लाइकोज का है, अल्फा ग्लूकोज का बेटा पॉलीमर है। उसके बाद में बॉन्डिंग पाई जाएगी अल्फा 1:4 और ब्रांचेस, यहाँ पे ब्रांचिंग पाई जाएगी। बेटा मेन डिफरेंस जो है ग्लाइकोजन और स्टार्च में वो ब्रांचिंग का ही है, ठीक है। उसके बाद में लीवर में बनेगा, लेकिन स्टोर होगा लीवर और मसल्स में। बेटा जब इसको हम आयोडीन के साथ में टेस्ट करेंगे तो ब्राइट रेड कलर देगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा इफ वी टॉक अबाउट द इनुलिन, तो इनुलिन में बेटा ये अंतर आ जाएगा कि ये फ्रक्टेन है, यानी कि फ्रक्टोज जो हमारी 6 कार्बन की कीटो शुगर थी उसका ये पॉलीमर है, और ये सनफ्लावर में स्टोरेज का फंक्शन करेगी और किडनी को टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। देन तीसरा जो पॉलीसेक्राइड हमें दे रखा है दैट इज सेलुलोज। बेटा इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, सीधा अल्फा 1:4 का, बीटा 1:4 का कॉम्बिनेशन है और बेटा मोस्ट अबंडेंट है। उसके बाद में ये आयोडीन के साथ में ब्लू कलर नहीं देगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस नहीं बनाता है, क्लियर है। उसके बाद में बेटा हमने इसको एनसीईआरटी से रीड करने के बाद में हम चले थे प्रोटीन्स की तरफ, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन को बेटा हमने बोला अमाइनो एसिड। अब जब तक हम अमाइनो एसिड के बारे में नहीं जानेंगे तो प्रोटीन को तो जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोटीन इज बेसिकली द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड की बेटा अगर हम बात करें तो उसका जनरल एक हमने स्ट्रक्चर देखा था। इसको बेटा जो बीच में कार्बन रहेगा उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्यों बोलते हैं बेटा, हर वो कार्बन जिसकी चारों तरफ, चारों साइड्स अलग अलग कंपाउंड्स हमें देखने को मिले, अलग अलग एलिमेंट्स हमें देखने को मिले, तो ऐसा हर एक कंपाउंड को हम बोलेंगे कायरल कंपाउंड। अब यहाँ पे आप कार्बन को देखिए बेटा, ऊपर इसकी में H आपको दिखाई दे रहा होगा, साइड एक साइड में आपको COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ आपको अमीन ग्रुप दिखाई दे रहा है, देन लास्ट में हमारा R चेन। बेटा इतना जो स्ट्रक्चर है ये हर अमाइनो एसिड में हमें सेम देखने को मिलेगा, सिर्फ जो ये R चेन है ये वेरी करती रहेगी, ठीक है। उसके बाद में 3 जो हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं, किसका, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन का। सेरीन में बेटा जो हमारा R ग्रुप पाया जाएगा दैट इज CH2OH, जो मेथाइल ग्रुप है वो एलेनिन में, और सिर्फ H हमारा पाया जाएगा ग्लाइसिन में। बेटा ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। उसके बाद में बेटा 20 अमाइनो एसिड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जो प्रोटीन को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया, एक तो एसिडिक अमाइनो एसिड, एक बेसिक अमाइनो एसिड्स और एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब बेटा एसिडिक है यानी कि जो
कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, ठीक है, वो 2 जगह पाया जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक वाला जो है, देखिए वैसे तो ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए यानी कि एसिडिक होने के लिए इसको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिए, जिसकी वजह से नेट चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। वही बेटा अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में क्या होगा, बेसिक में पाए जाएंगे 2 एमाइन ग्रुप, ठीक है, और इसमें हमारे 3 एग्जाम्पल आ जाएंगे, आर्जिनिन, हिस्टीडीन और लाइसिन। उसके बाद में बेटा हम चलते हैं न्यूट्रल की तरफ, जहाँ पे एक ही एक ग्रुप है, ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन, ठीक है। उसके बाद में 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास में सल्फर प्रेजेंट होगा, दैट इज सिस्टीन एंड मेथियोनिन, और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो फिनोलिक है, ट्रिप्टोफैन हो गया, टायरोसिन हो गया और फिनाइल एलेनिन हो गया, ठीक है। उसके बाद में बेटा हमने देखा था कि वाई अमाइनो एसिड्स आर नोन एज ज्विटर आयन, सिंस बेटा इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों उपलब्ध हैं, यानी इनको हम बोलेंगे क्या, ज्विटर आयंस, ठीक है। उसके बाद में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आया था कि 20 जो अमाइनो एसिड है उनको आइडेंटिफाई किया गया है जो प्रोटीन को बनाने में कारगर है। उसमें उसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल। 2 क्या 3 में किया था, कंडीशनली एसेंशियल भी थे एक, है ना। अब ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं बेटा, ये न्यूट्रिशनली हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूट्रिशनली हमारे लिए एसेंशियल जो है वो हमारे लिए न्यूट्रिशनली एसेंशियल है, लेकिन बॉडी हमारी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, ठीक है। यहाँ पे वो वाला आप लाइन याद रखिएगा, जो वैल्यू हमेशा उन चीज़ों की होती है जो हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी, ठीक है। बेटा बच्चों में 10 हैं और एडल्ट्स में कितने हैं, 1 हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल बेटा अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो इनको बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है, लेकिन ये न्यूट्रिशनली हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, यानी कि हमको बाहर से नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में बेटा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने का हमने एक निमोनिक बनाया था, प्राइवेट टिम हॉल, पीवीटी। पीवीटी से हमारे कौन कौन आ जाएंगे, फिनाइल एलेनिन, एलेनिन, बी से वेलिन और टी से हमारा आ जाएगा टायरोसिन। देन टिम, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, है ना, आइसोल्यूसिन, या एम फॉर मेथियोनिन। उसके बाद में हॉल, एच फॉर हिस्टीडीन, ए फॉर आर्जिनिन, एल फॉर ल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन। उसके बाद में ये जो हिस्टीडीन और आर्जिनिन है बेटा, ये आपके एडल्ट्स में नहीं पाए जाएंगे, ये बच्चों में ही इनकी आवश्यकता होती है, तो बच्चों में केवल 10 हैं और एडल्ट्स में 8 ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल के लिए बेटा हमने एक फॉर्मूला याद किया था, ए क्यूब जी स्क्वायर एस टी, ठीक है। एक क्यूब से बेटा हमारा आ जाएगा एलेनिन, एस्पराजिन और एस्पार्टेट, जी स्क्वायर से ग्लूटामेट और ग्लाइसिन, एंड देन सिडीन एंड थ्रियोनिन। कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, सिस्टीन, टॉरिस और ग्लूटामीन। उसके बाद में बेटा कुछ अमाइनो एसिड्स का हमने डायरेक्ट फंक्शन देख लिया था। अब कल की जो क्लास है बेटा, कल की क्लास में हम कंप्लीट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में भी बेटा हम इनके सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। क्वार्टर, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखना है, रिवाइज कर लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स जो हमने किए हैं, ठीक है। तो कल की क्लास से हम शुरू करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।